वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुनेट अजय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालकीवाला। सो एलिंग प्लैनेट मतलब कि बीमार प्लैनेट, और ये प्लैनेट है कौन सा? हमारा अर्थ प्लैनेट। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रीन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो हमारे प्लैनेट को प्रिजर्व करने के लिए एक मूवमेंट बनाई गई थी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। This video is made by Ajaypreet Singh and it's presented by channel Ajuna Ajay. So those who are new to my channel, kindly subscribe the channel for more awesome and interesting videos. And guys, like these videos, do share these videos with your friends and comment about your feedback. Now let's get started with the video. So introduction में हम लोग देखते हैं जो हमारा planet अर्थ है ये अपनी फ्रेशनेस लूज करता जा रहा है। ये जिसकी जो एनर्जी है वो खत्म होती जा रही है। लाइक ये पहले जैसा नहीं रहा। ह्यूमन लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से हमारा जो planet अर्थ है काफ़ी ज़्यादा पल्यूटेड हो गया। इसकी रिपेयर करनी मुश्किल हो गई है। ये बहुत डैमेज कर दिया हम लोगों ने। हम लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोलियम, कोयल, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं और बदले में हम लोग planet अर्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कितनी ज़्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, मैरीन लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, जो रिवर्स हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है। मोरोवर क्या हो रहा है, हम लोग ओजोन लेयर है उसको भी डिप्लीट कर रहे हैं। कैसे डिप्लीट कर रहे हैं? लाइक घरों में क्या हो रहा है, हम लोग रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। तो हम लोग प्लैनेट अर्थ का नुकसान कर रहे हैं। हम लोग प्लैनेट अर्थ का तो नुकसान कर ही नहीं, उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही खुद का हो रहा है। हम लोग प्लैनेट जो आता है ये हमारा खुद का घर है। हम इसको जो भी करेंगे वो हमें ही भुगतना पड़ेगा बाद में। तो हम लोग इसकी वजह से क्या है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ भी ख़त्म कर दी हैं एनिमल्स की। डिटेल समरी में अब देखते हैं। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, हम इसको कुछ नॉन लिविंग नहीं मानेंगे कि ये जस्ट एक मटेरियल है, ऐसा नहीं। इसको हम लोग एक बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, ठीक है। और जिसके हम लोग पार्ट्स हैं। जैसे प्लांट्स को पहले नॉन लिविंग माना जाता था, तो हम लोग मानते थे कि उनमें लाइफ नहीं होती। तो ऐसे ही अब जो अर्थ है उसको भी ऐसे मानना है हम लोगों ने कि ये एक लिविंग प्लैनेट है, ये नॉन लिविंग नहीं है। ये बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके हम लोग पार्ट्स हैं। ये हमारा खुद का प्लैनेट है। अगर हम इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग खुद ही बेघर हो जाएंगे। ये हमारा घर है। हम लोग प्लैनेट अर्थ पे डिपेंडेंट है, किसी और चीज़ पे नहीं। और जो आदमी है वो क्या कर रहा है, ये चीज़ों को, इस प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहा है। और वो प्लैनेट को नुकसान पहुंचा के किसको नुकसान पहुंचा रहा है? एक्चुअली वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो चैप्टर है ये एक आर्टिकल है, ठीक है, जो लिखा था नानी पालकीवाला ने। और ये किस चीज़ के साथ डील कर रहा है? ये हमारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है और इसको जो कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है, इसके ऊपर डील कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक लास्ट क्रूशियल स्टेज पे हैं। अगर हम लोगों ने अभी इस प्लैनेट को प्रिजर्व नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये जो वर्ल्ड है, हमें इसका एक होलिस्टिकल यानी कि कंप्लीट एंड इकोलॉजिकल व्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स कि अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखना है, हमें प्लैनेट अर्थ के बारे में देखना है, ठीक है। कंप्लीट उसका व्यू लेना है कि हम लोग खुद के तो रिसोर्सेज पूरे कर लेंगे, खुद की नीड्स पूरी कर लेंगे, लेकिन इससे प्लैनेट अर्थ का क्या होगा? ओके। इकोलॉजिकल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है अपने फूड के लिए या और किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ग्रीन मूवमेंट की बात आती है। तो ग्रीन मूवमेंट क्या है? ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें हमें इन्वायरमेंट को कैसे डील करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, ग्रीनरी कैसे ज़्यादा करनी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट थी। ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1972 में न्यूजीलैंड में। और ये इतनी सक्सेसफुल रही कि इसने कभी बाद में मुड़कर नहीं देखा। आगे बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और ये कब ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसी डेवलपमेंट जिससे हम लोग अपनी प्रेजेंट की नीड को पूरा करें, लेकिन उससे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को हम लोग इफेक्ट ना करते। लाइक हम लोग पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, हम लोग डेवलपमेंट तो हो रही है, हम लोग व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट एंड लेटेस्ट, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर पे यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रही है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो हमारी फ्यूचर की नीड्स हैं, लाइक जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, उनके लिए पेट्रोलियम खत्म हो जाए। तो डेवलपमेंट तो होगी लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक हो गई ना, वो उनके लिए डेवलपमेंट ये नहीं रहेगी। तो हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी है, हम लोगों ने ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे हमारी नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन भी आगे अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पॉपुलर हुई थी 1987 में, ओके, बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कमीशन थी, तो ये यहाँ पे पॉपुलर हुई थी। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। अभी लुसाका जाम्बिया एक जगह है, मतलब कि एक साउथ अफ्रीका में एक जगह है। तो वहाँ पे एक जू है,
जू आपको पता है जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं, और वहाँ पे एक केज है, पिंजरा है जिसमें एक मिरर लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन हो सकता है? कुछ लोग बोलेंगे लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, बट नो गाइस, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस यूनिवर्स इज ह्यूमन बींग्स। और वहाँ पे भी उस केज में ऐसा एक मिरर लगा था, तो ऑब्वियसली जो मिरर के सामने जाएगा उसे अपना ही फेस दिखेगा, और ऊपर लिखा होगा द मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन बींग है वो मोस्ट डेंजरस एनिमल ही है, इससे डेंजरस कोई है ही नहीं। बिकॉज ये जो है खुद की नीड्स को तो पूरा कर रहे हैं और लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाकी एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल जो है वो माने गए। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है। और लोग जो हैं ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि जो हमारे इस टाइम की जो नीड है वो क्या है, हमें इस प्लानट को प्रिजर्व करना, ना कि इसकी जो है इसकी बर्बादी करनी है। ब्रांडेड कमीशन के एक मेंबर हैं मिस्टर एल के जहा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग अपनी जो आने वाले सक्सेसर्स हैं उनके लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं, अ स्क्रॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पवरिश्ड लैंडस्केप एंड द एलिंग एनवायरनमेंट। यानी कि ऐसी जो प्लैनेट जहाँ पे जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, लाइक वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, लैंडस्केप ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, लाइक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो वाटर जो है वो उतना प्योर नहीं है जितना पहले रहा था, तो वो वाली ब्यूटी नहीं रही है। जो इन्वायरमेंट है वो कितना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, ठीक है, लाइक पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया, स्मोक कितनी आ गई इन्वायरमेंट पे, तो क्या हम लोग ये छोड़ के जा रहे हैं अपने सक्सेसर्स के लिए? नेक्स्ट आते हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। इन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए बोला था कि जो हमारे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंचे हैं। यानी कि जो अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, कौन से सिस्टम्स हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये भी जो है ये नष्ट होते जा रहे हैं, एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं कि एवोल्यूशन के ये पावर हाउस माने जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर मेयर ने बोला था, तो ये बोल रहे हैं कि ये भी जो है ये ख़त्म होते जा रहे हैं। ये इनकी जो डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो भी एक्सटेंट होती जा रही हैं। 4 बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे अर्थ के वो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये जो हैं ये नष्ट होते जा रहे हैं बिल्कुल। अब एक लाइन है, फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड एंड डेजर्ट्स फॉलो। अभी जैसे इस लाइन का मतलब ये है कि जो पहले फॉरेस्ट आए थे उसके बाद मैन, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? डेजर्ट। अब डेजर्ट उनको फॉलो करें, ठीक है। पहले आए फॉरेस्ट, उसके बाद आए लोग, उसके बाद अब आ रहे हैं डेजर्ट। वो फॉरेस्ट डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ये रियलिटी बनती जा रही है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं? 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, मतलब कि एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं। कितनी फास्ट रेट से ये जो फॉरेस्ट है डिप्लीट होते जा रहे हैं। और ये फॉरेस्ट डिप्लीट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लोग जो क्या कर रहे हैं, फायरवुड के लिए मेनली ये काम करते हैं। जैसे जो पुअर लोग होते हैं वो अपने घरों में उनके पास एलपीजी गैस या दूसरे गैस नहीं यूज़ करते, वो यूज़ करते हैं फायरवुड, ठीक है, यानी कि लकड़ियाँ काट के उनको जला के अपना खाना बनाते हैं। तो जो राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था, वट गोज अंडर द पॉट नाउ कोस्ट मोर देन वट गोज इनसाइड इट। मतलब कि जो चूल्हे के जो नीचे जल रहा है ना वो ज़्यादा कॉस्टली है वो जो चूल्हे के ऊपर पक रहा है। ऑब्वियसली यार, जैसे हम लोग प्लांट्स जो हैं उनको अगर ख़त्म करते जाएंगे, ये जो ट्रीज़ हैं उनको काटते जाएंगे, तो लकड़ियों की कीमत जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और खाने की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। जितना वो खाना बना रहे हैं उसकी तो कीमत ही, उससे महंगा तो जितनी हम उसमें वुड दे रहे हैं उसको जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, वो ज़्यादा कीमती हो गई। आई थिंक ये आप लोगों ने 10th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो आई डोंट रिमेंबर दैट कंट्री, बट उसमें क्या था, लाइक एक कंट्री थी जिसकी जो इनकम थी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो लोग जब उन्होंने खाना पकाना होता था तो वो वुड का यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज वो पैसों का यूज़ करते थे। वो जो नोट्स थे तो वो उनको जलाते थे नीचे, इतने ज़्यादा नोट्स को जला के अपना खाना पकाते थे, ठीक है। यानी कि पैसों से ज़्यादा कीमती तब वुड थी, ओके, तो वो पैसों का यूज़ करते थे। तो यही कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकता था कि राइटर ने ऐसा क्यों बोला था, ओके। तो दैट्स व्हाट यू कैन राइट कि पुअर कंट्रीज में क्या होता है, लोग जो हैं वो ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं अपनी कुकिंग करने के लिए, और इसका क्या रिजल्ट हो रहा है कि जो फायरवुड है उसकी कमी होती जा रही है और जो लकड़ियाँ फिर इससे महंगी हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई हो जाती है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 48A, वो क्या बोलता है कि जो स्टेट है उसको ट्राई करना चाहिए कि अपने जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसको और इम्प्रूव करे, और जो फॉरेस्ट है जो भी वाइल्ड लाइफ है कंट्री की उसको प्रिजर्व करके रखे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात पॉपुलेशन की। अभी
जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट को तो बचा के रखना है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो है 5.7 बिलियन, और ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है लाइक। और एक फैक्ट की बात बताऊं तो हर 4 डेज में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। नानी पालकी वाला ने ये बोला था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक ही सोल्यूशन है, डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट। फर्टिलिटी फॉल्स एज द इनकम राइजेस, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड द हेल्थ इंप्रूव्स। यानी कि इनकम में और फर्टिलिटी में एक इनडायरेक्टली रिलेशन है। फर्टिलिटी मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, इससे क्या होगा, जॉब्स की कमी आएगी, नेशनल इनकम कम होगी। ओके, लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी तो ऑब्वियस इनकम नहीं होगी। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट लें, पॉपुलेशन को कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि लोग कम होंगे तो उनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी लोगों के पास। तो इससे क्या होगा, वो जॉब्स उनके पास ज़्यादा होंगी तो वो जॉब कर पाएंगे, तो जिससे इनकम क्या होगी, राइज होगी। एजुकेशन भी स्प्रेड होगी, ठीक है, लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली अगर लोग एजुकेटेड हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। नानी पालकी वाला ने बोला था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक ही मेथड है, स्टरलाइजेशन। ये गाइज एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जो स्टरलाइजेशन है उसको ही कंपल्सरी बनाना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अभी जो पॉपुलेशन है 1800 तक जो पॉपुलेशन थी वो थी 1 बिलियन, यानी कि जो वर्ल्ड है उसकी जो 1 बिलियन पॉपुलेशन थी वो कवर करने में टाइम लगा 1800 ईयर्स, ठीक है। तो कितना ज़्यादा टाइम हमें जस्ट 1 बिलियन कंप्लीट करने में लगा था। ओके, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगे 1 बिलियन कंप्लीट करने में। और जो हमारा सेकंड बिलियन था वो जस्ट उसके 100 साल में ही कंप्लीट हो गया, 1900 में ही कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमने पहले 1 बिलियन कंप्लीट करने में इतने ईयर्स लगा दिए, अब सेकंड एक और बिलियन कंप्लीट करने में हम लोगों ने जस्ट 100 ईयर्स लगाए। कितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रही है। 20वीं सेंचुरी में और 3.7 बिलियन ऐड हो गए, एंड 21st सेंचुरी में अभी जो पॉपुलेशन है अराउंड 6 बिलियन है, और ये पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो किसी दिन ऐसा होगा लाइक ज़मीन पे पैर रखने का भी जगह लोगों को नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ पे कि ईयर वाइज कितनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किन की है, चाइना की और इंडिया की। ओके, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एस्टिमेट लगाएं तो 920 मिलियन है, ठीक है। यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उनसे कहीं गुना ज़्यादा। ओके, और हो क्या रहा है, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। गरीब क्यों होते जा रहे हैं, बिकॉज गरीब लोगों की थिंकिंग ये है कि हमारे पास अगर ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे उनके, ठीक है, तो इनसे क्या होगा, ज़्यादा घर पे लोग होंगे, ज़्यादा घर पे बच्चे होंगे तो वो घर का काम कर पाएंगे, वो बाहर जाके काम कर पाएंगे, तो घर पे 4 पैसे आ सकेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लाइक जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा खाना भी लगेगा, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा, और जॉब्स भी कम होती जाएंगी। तो ऑब्वियसली क्या है, वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। बात ये नहीं है कि हमारी जो ह्यूमन रेस है उसको कैसे प्रिजर्व करना है, बात ये है कि हम लोगों ने प्लैनेट अर्थ को कैसे प्रिजर्व करना है। बिकॉज हम लोग तो इस प्लैनेट अर्थ पे थोड़े समय तक के लिए हैं, लेकिन जो प्लैनेट अर्थ है उस पर तो अभी कई जनरेशन ने आना है, तो हमें उसको प्रिजर्व करना है। ये जो युग है यानी कि दिस इरा, ये जो इरा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का इरा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ये जान लेना चाहिए कि अब हमें प्लैनेट अर्थ को प्रिजर्व करना है, ठीक है। डीयू पॉन्ट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर एडगर एस वुडलैंड, इन्होंने बोला था कि अगर हमें ऐसे ही लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहना है, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, तो इन्होंने बोला था कि अगर हमें ऐसे ही लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहना है तो इसका एक ही रास्ता है कि हम साथ साथ अपने जो प्लैनेट अर्थ है उसको भी प्रिजर्व करके रखें, जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व करें, हमारी जो मदर नेचर है उसका हम लोग धन्यवाद करें और इसको प्रिजर्व करके रखें। मार्गरेट थैचर, सो शी इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने बोला था कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेंडेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग प्लीज। यानी कि किसी भी पीढ़ी का इस धरती पे पूरा अधिकार नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपने जीवन तक के लिए किराएदारी है, जिसके बदले हमें इसकी मरम्मत करवाते रहना होगा, इस प्लेनेट अर्थ की मरम्मत करवाते रहना होगा। और मरम्मत कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व करना होगा। प्रिजर्व कैसे करेंगे, लाइक हम लोग आगे देखते हैं कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, गार्बेज को कम करके। प्लानट को, अर्थ को रिपेयर कैसे करना है, जितने भी चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, कंपोस्ट करो, लाइक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको मत यूज़ करो, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाओ,
ट्रीज प्लांट करो और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को वेस्ट मत करो। तो ऐसे हम लोग प्लानट अर्थ की रिपेयर कर सकते हैं। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कुछ वर्ड्स बोले थे, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। यानी कि ये जो अर्थ है हम लोगों ने अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है, हम लोगों ने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यानी कितनी ब्यूटीफुल लाइन लिखी हैं कि हम लोग ये जो अर्थ है इसको प्रिजर्व करके हम लोगों ने अपने बच्चों को ये आगे रिटर्न भी करनी हो, ये उनकी अमानत है, ये हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको पढ़ने में मजा आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो गाइस कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।